आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अब तक 51 लाख से अधिक आवास मिले। राज्य की खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार 24 अगस्त से चलाएगी अभियान। केंद्रीय दल ने प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन शुरू किया और कुछ दिनों के ठहराव के बाद अगले हफ्ते से प्रदेश में सक्रिय हो सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMIYU के अंतर्गत 16,488 आवासीय इकाइयां तैयार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 55वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत किए गए घरों की संख्या 113 लाख से भी अधिक हो गई है। इनमें से 51 लाख से अधिक मकान लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मकान की मांग की स्वीकृति का काम लगभग पूरा हो चुका है और चालू परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने शहरों के साथ ही ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में खेल प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें निखारने के लिए राज्य में टैलेंट सर्च 2021 अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान 24 अगस्त से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की तारीख 21 अगस्त है। इसके तहत लगभग 2500 बालक बालिकाओं का चयन कर प्रदेश में संचालित अत्याधुनिक संसाधनों से लैस विभिन्न खेल अकादमियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिभावान खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, योग और मलखंभ सहित विभिन्न विधाओं में अपना भविष्य बनाने के लिए इस अभियान में शामिल हो सकेंगे। पंजीयन के बाद 24 अगस्त से चयन प्रक्रिया जिला, संभाग और फिर राज्य स्तर पर शुरू होगी। पूरी प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में अब तक 17,000 पंजीयन हो चुके हैं। यह संख्या 50,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि 9 खेल स्पर्धाओं के लिए 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने टोक्यो जाएंगे। यह पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक दल के सदस्यों से मुलाकात भी की। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को अपने निवास पर आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों से उनके अनुभव और आगे की तैयारियों के बारे में चर्चा की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों का एक संयुक्त दल कल से ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है। जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के दौरान मुरैना कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने दल को नुकसान की जानकारी दी। सर्वे दल ने सबलगढ़ क्षेत्र के गांव का दौरा भी किया। सर्वे दल के सदस्य डॉक्टर AK तिवारी ने बताया कि मुरैना श्योपुर में नुकसान का आकलन करने के बाद दल मुख्यमंत्री से चर्चा कर केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल सहित देश के 75 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाए हैं।
इन स्टॉलों पर विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों जैसे कपड़े, तैयार वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पदार्थ, शहद और मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं। एक हफ्ते के ठहराव के बाद मानसून प्रदेश में फिर से सक्रिय हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बारिश के लिए जरूरी सिस्टम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बन रहा है। कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के बाद प्रदेश का मौसम में बदलाव आएगा और कई जिलों में बारिश शुरू हो सकती है। मौसम केंद्र ने बताया कि बीते एक हफ्ते से बारिश नहीं होने की वजह से प्रदेश के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर प्रदेश के 16 जिलों में अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है। इस बार निमाड़ क्षेत्र में काफ़ी कम बारिश हुई है। वहीं जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, पन्ना, दमोह में भी कम बारिश दर्ज की गई, लेकिन ग्वालियर, चंबल, विंध्य क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले हफ्ते प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बरसात होने की संभावना है। देश में 10 और हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। कपड़ा मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन को लेकर उत्कृष्टता हासिल करना है। इससे बुनकरों, निर्यातकों, विनिर्माताओं और डिजाइनरों को उत्पादों में नवाचार और विकास के लिए मदद मिलेगी। यह केंद्र राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर और पानीपत के बुनकर सेवा केंद्रों में स्थापित किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय स्टार्टअप व्यवस्था में देश को विश्व का नवाचार और आविष्कार केंद्र बनाने की क्षमता है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री गोयल ने कहा कि वित्त संरक्षण और कराधान सहित अन्य उपायों से स्टार्टअप प्रणाली और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि परिषद भारत को स्टार्टअप राजधानी बनाने और कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए स्टार्टअप उद्यमों को तैयार करेगी। श्री गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद को आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 स्टार्टअप उद्यमों को यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से अधिक का उद्यम बनाने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 60 यूनिकॉर्न उद्यमों का नेटवर्क है। श्री गोयल ने कहा कि दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भी नए स्टार्टअप उद्यम स्थापित होने चाहिए। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में 151 रन से जीत हासिल कर इतिहास रचा है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में यह भारत की तीसरी टेस्ट विजय है। भारत ने जीत के लिए 272 रन का लक्ष्य देने के बाद मैच के 5वें और अंतिम दिन इंग्लैंड को 120 रन पर समेट दिया। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3, ईशांत शर्मा ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया। भारत ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 298 रन पर घोषित कर दी थी। पहली पारी में इंग्लैंड ने भारत के 364 रन के जवाब में 391 रन बनाए थे। लॉर्ड्स में इस जीत के साथ कप्तान विराट कोहली, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान में टेस्ट मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। भारत अब मौजूदा श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया है। टेंट ब्रिज में पहला टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रा रहा था। तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा। देश में अब तक 55 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 42 करोड़ 84 लाख से अधिक पहली डोज और 12 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोविड टीकाकरण को और व्यापक बनाने के लिए तीसरा चरण इस वर्ष 21 जून से शुरू किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में भारत माता का मंदिर वीर भूमि के रूप में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्वालियर में स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अब तक 51 लाख से अधिक आवास मिले। राज्य की खेल प्रतिभाओं को खोज के लिए सरकार 24 से चलाएगी अभियान। केंद्रीय दल ने प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन शुरू किया। और कुछ दिनों के ठहराव के बाद अगले हफ्ते से प्रदेश में सक्रिय हो सकता है मानसून। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।